हकीकत बताकर दवाई लेना, किसी को टेलीफोन पे कह देना कि ये मसला है, मुझे इलाज कर लिख दो, या जैसे कोई घर से सब्ज़ी लेने जा रहा है, आलू मटर और गोभी, उसके साथ उसको ऑर्डर होता है कि एक ब्रूफेन का पत्ता, पैरासीटामोल का पत्ता और एक मॉक्सिल का पत्ता जो है ना वो लेते आना। इसी तरह ये इस चीज़ को जो हम आम लैंग्वेज में कहते हैं हकीकत बताकर दवाई लेना, इससे जो मसला पैदा होता है उससे जो सूरत हाल जन्म लेती है उसको सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं, जिसके नुकसानात जो हैं उसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नईम अशरफ है, मेडिकल कंसल्टेंट हूँ मैनचेस्टर में। आप इस चैनल पर हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स देखते हैं। आप सबकी तवज्जो का शुक्रिया और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। तो अब जब आप हकीकत, इसकी किस्में ऐसे हैं कि मसलन किसी को आपने को ब्लड का कोई टेस्ट है एक छोटा सा, वो व्हाट्सएप कर दिया, किसी को सोशल मीडिया पे फेसबुक के अंदर इनबॉक्स कर दिया कि इस चीज़ के लिए मैं क्या खाऊं, और तीसरी किस्म कभी ईमेल यूज़ कर ली। पंजाब में या जैसे देहातों में या पाकिस्तान भर में भी, बल्कि एशिया में भी शायद ये कल्चर है कि किसी डॉक्टर के नुस्खे को देखा और वहाँ से किसी क्वैक ने वही नुस्खा कॉपी करके लोगों को दवाइयाँ खिलाना शुरू कर दिया। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं ये सेल्फ मेडिकेशन की ज़ुमरे में आती हैं। सेल्फ मेडिकेशन से मुराद ये है कि वो आप ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जो तशख़ीस के मरहले से वो प्रोसेस अमल नहीं गुजरा है, सिर्फ अलामात, और वो भी नामुकम्मल अलामात की बुनियाद पर, नामुकम्मल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप किसी ऐसे शख्स से दवाइयाँ लिखवा रहे हो जो उस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको प्रॉपर मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सके या बता सके कि आपकी इस मर्ज़ के लिए क्या खाना है। ये जो हकीकत बताकर दवाई होती है, या जो व्हाट्सएप पे या ईमेल्स पे या फेसबुक पे जो अलामात लिख दी जाती हैं, ये सिर्फ अलामात होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को खांसी हो रही है 1 महीने से, तो वो डॉक्टर ने उसकी जो तशख़ीस के मरहले में कमोबेश 10-15 सवाल करने होते हैं उसकी अलामत के मुतालिक, और फिर इसको हम कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग, यानी तफसील से डॉक्टर ने बात करनी होती है, डिस्कस करना होता है, सवाल पूछने होते हैं। मसलन खांसी के साथ बुखार है तो और मर्ज़ हो सकती है, खांसी के साथ जो है सांस चढ़ रहा है तो और मर्ज़ें हो सकती हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि खांसी हो रही है, इसके लिए फ़लाँ दवाई ले आओ, उससे नुकसान ये होता है कि आप सिर्फ अलामत को दबाते हैं, तशख़ीस का मरहला उससे वो चीज़ नहीं गुजरी होती, और असल बीमारी को आप दबाकर असल बीमारी के इलाज के अंदर ताख़ीर का बायस बनते हैं। हिस्ट्री टेकिंग, तो द डायग्नोसिस, जो तशख़ीस को के ऊपर डॉक्टर ज़ोर देता है, तशख़ीस करनी होती है उसने कि ये अलामत है और असल बीमारी है क्या जिसकी वजह से अलामत आ रही हैं। ये हिस्ट्री टेकिंग हुआ। सेकंड स्टेप जो होता है तशख़ीस की तरफ, उसको हम कहते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी डॉक्टर आपका फिज़िकल मुआयना करता है, वो आंखें देखता है, आपका चेस्ट सुनता है, स्टेथोस्कोप आलात इस्तेमाल करता है, उसको मुआयना कर लीजिए आप। तो एक तो हिस्ट्री मुकम्मल नहीं हुई अगर आप हकीकत बताकर दवाई ली है, दूसरा एग्जामिनेशन का मरहला वो बिल्कुल नहीं हुआ, फिर तीसरे स्टेज पे डॉक्टर को तशख़ीस के लिए इन्वेस्टिगेशंस यानी कि टेस्ट करवाने होते हैं, मुतलका टेस्ट करवाने होते हैं। अब तब जाकर एक तशख़ीस बनती है, और उस तशख़ीस के मुताबिक फिर जो है एक नुस्खा जन्म लेता है जो उस तशख़ीस के मुतल्लिक़ जो होता है उस असल मसले की जड़ को हल करता है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हकीकत बताकर जो दवाइयाँ खाते हैं उससे अलामात दबाई जा सकती हैं, तशख़ीस जो है उसका जो असल मरहला है उसकी नौबत नहीं आती, उससे गलत इलाज होता है, और उससे कमोबेश 4-5 सीरियस नुकसान होते हैं आपको। पहली बात तो ये कि वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स जो बहुत कॉमन होते हैं, अगर वो आपने किसी से मेडिकल स्टोर से मंगवाए हैं दवाइयाँ तो आपको कोई बताने वाला नहीं है।
नंबर 2 पे जैसा कि मैंने जिक्र किया कि असल तशख़ीस जो है, डायग्नोसिस है, उसके अंदर ताख़ीर होती है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। असल जो बीमारी है उसको पकड़ने में देर हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अगर डॉक्टर नुस्खा देगा तो आपको एलर्जी की हिस्ट्री पूछेगा। अगर आप किसी के थ्रू मेडिकल स्टोर से हकीकत बताकर, अलामत बताकर दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको उन दवाइयों से एलर्जी भी हो सकती है और सीरियस एलर्जी का रिएक्शन जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है। अगली चीज़ जो जन्म लेती है उसको मसलन अगर आप एंटीबायोटिक्स के पत्ते खा रहे हैं और जब भी खांसी हुई और आप एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिए तो उससे जो कंडीशन जन्म लेती है उसको एंटीबायोटिक्स की मुदाफ़ियत, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। मसलन छोटी छोटी अलामत पे आप स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स खाते रहे और जब हकीकत में कोई बीमारी आ गई तो उसमें फिर वही एंटीबायोटिक्स जो है वो उनके अगेंस्ट मुदाफ़ियत जन्म ले चुकी होती है और वो आप पर असर नहीं करते। एक और जो फैक्टर है जिसको इसको एक और वीडियो में मैंने हाईलाइट किया था, ड्रग इंटरेक्शन। मसलन अगर आप पहले कोई एस्प्रिन खा रहे हैं और आप बाज़ार से ब्रूफेन का पत्ता ले रहे हैं तो ये दोनों मिलकर आपके जो स्टोमिक है, मैदे की लाइनिंग्स हैं, उसको शदीद नुकसान पहुँचा के सीरियस अल्सर्स कर सकती हैं। तो लुबेलुबाब ये है, नतीजा इसका ये है कि बग़ैर मुआयने के अंदर भी डॉक्टर को पूरी तफसीलात दें, डॉक्टर को एग्ज़ामिन करने दें, डॉक्टर ही को मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन करने दें। फिर जब एक तशख़ीस जो बने तो उसके मुताबिक जो दवाई है मुस्तनद डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा कर जो है वो दवाई खाएं। ये जो अक्सर डॉक्टर्स को लोग इनबॉक्स कर देते हैं, कोई रिपोर्ट्स इनबॉक्स कर देते हैं, कोई स्कैन इनबॉक्स कर देते हैं, तो वो सिर्फ 3 में से वो एक पार्ट होता है और ये तीनों चीज़ें हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन और एग्ज़ामिनेशन ये इंटरलिंक्ड होती हैं। एक का दूसरे के साथ सिरा होता है और फिर जाकर डॉक्टर को सिरा पकड़ता है फाइनल तशख़ीस की तरफ। तो अगर ये मरहला मुकम्मल ना हो तो सिर्फ स्कैन एक जगह से दूसरी जगह भेजने से और दवाइयाँ लिखवाने से मर्ज़ जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। आप हेल्थ केयर के अवेयरनेस के इस चैनल पर आप बहुत सारी कॉमन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अहम लगता है या आपके जहन में कोई और टॉपिक है तो आप कमेंट्स के अंदर गाइड कर दें, उसके ऊपर वक्त निकाल कर जो है वो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आपको ये टॉपिक अहम लगता है किसी दोस्त के लिए तो आप उनको फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी किसी और वीडियो में किसी और अहम टॉपिक के ऊपर बात होती है। खुदा हाफिज़।